हरे कृष्णा। किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति में भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला का सानिध्य हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने आप को भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला आदियों में इतना मन को रमाना चाहिए, इतना मन को रमाना चाहिए कि हम अपने सारे सांसारिक दुख, कष्ट, भय, इन सभी का आलस्य, इन सभी को भूलकर भगवान में अपने मन को रमा दे। हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे संत को, बहुत सारे महापुरुष को अपने जीवन में अत्यंत कष्ट, अत्यंत पीड़ा अवस्था में होके भी उन्होंने अपना जीवन का जप, तप, व्रत, साधना, भक्ति कभी नहीं छोड़ते। और इसका ज्वलंत उदाहरण आपको देखना है तो आप श्री मायापुर धाम में हमारे श्री गुरु महाराज श्री जय पताका स्वामी गुरु महाराज के सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं। उनको इतना कष्ट, इतना असहनीय पीड़ा होते हुए भी वो हर क्षण, हर पल अपने जीवन का एक एक सेकंड केवल भगवान के और अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी के मिशन पे उन्होंने अपने समय को व्यतीत किया है और कर रहे हैं। इतने सारे उनको शारीरिक कष्ट होते हुए, इतने सारे उनको पीड़ा होते हुए, डॉक्टर्स ने कितने उनको कहा है कि रेस्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने मिशन, भगवान का जो मिशन हाथ में लिया है श्री धाम मायापुर के लिए, TOVP के लिए एवं सभी पूरे वर्ल्ड में जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके डिवोटी हैं, उन सब के कल्याण के लिए निरंतर लगे रहते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने मन को संपूर्ण शरणागति भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में कर दिया है। भगवान नित्य गौर, नित्यानंद, भगवान गौरांग महाप्रभु नित्याय गौर के सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। इतने सारे कष्ट होते हुए हमें देखिए, हम लोग इतना थोड़ा सा सर में दर्द होता है तो आज चैंटिंग नहीं करेंगे, आज व्रत नहीं करेंगे, आज धाम में दर्शन के लिए नहीं जाएंगे, वृंदावन नहीं जाएंगे, ये सेवा नहीं करेंगे, हो जाता है। लेकिन देखिए, गुरु महाराज को इतने कष्ट होने के बाद भी वो लगातार भगवान श्यामा श्याम के, राधा रानी के, नित्याय गौर के मिशन को पूरा करने में तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने अपने तन, मन, सर्वस्व केवल भगवान के लिए समर्पित किया है। तो इसीलिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर क्षण में, हर एक पल में केवल भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही मनन, भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। क्योंकि ये मानव देव दुर्लभ शरीर हम लोग को मिला है, ये केवल भोग विलासता के लिए नहीं, केवल भगवान की भक्ति के लिए। और इसी शरीर में से, इसी जन्म में हमें भगवान को प्राप्त करके भगवत धाम वापस जाना है। हम लोग का केवल यही एक लक्ष्य है और कुछ भी नहीं है। बाकी जो आप यहाँ पे वैभव, ऐश्वर्य कमा रहे हैं, धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी लग्जरी कार, ये सब तो यही रहना है, ये सब यही छूट जाएगा। ये आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा तो केवल आपकी भक्ति, आपका कर्म, आपकी अपने गुरु के लिए, महापुरुषों के लिए, उनके मिशन के लिए जो सेवा जो आप करते हैं वही आपके साथ जाएगा। इसीलिए इन महापुरुषों का उदाहरण आप देखकर भगवान की भक्ति में शरणागति होकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़िए। यही एक लक्ष्य है। भगवान ने मानव शरीर हम लोग को इसीलिए दिया है कि हम भगवान की भक्ति में लगे और भगवान को प्राप्त करें। और सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको दिया श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज के। आप उनको देखिए, उनकी जीवनी को देखिए, आप सच में बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे उनको देख के, उनकी तल्लीनता को देख के, भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए उनकी जो आस्था है, वो जो उनकी जो तल्लीनता है वो देख के। तो इसीलिए इस मानव शरीर को यूं ही न गवाइए, हर एक क्षण, हर एक पल का उपयोग कीजिए। हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति में, पीड़ा में, कष्ट में, कैसी भी स्थिति में भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, इन सब का सानिध्य लेते रहिए, इनका साथ कभी मत छोड़िए। यही आपका लक्ष्य है, हम सब का लक्ष्य है। संपूर्ण मानव
जीवों का लक्ष्य है। हरे कृष्णा।